नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा फॉरेस्ट गार्ड के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। तो किस तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, किस तरीके से आपको अपना जो फॉर्म है वो पूरा सबमिट कर देना होगा, रजिस्ट्रेशन क्या होगा, तो पूरी डिटेल पर जानकारी देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ के ऑप्शन आपको दिखेगा। तो जितनी भी चीज़ें ये आप देख रहे हैं ये सभी मोबाइल से हो रही है, तो आप लोग अपने मोबाइल से अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है। 12 पास कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। 894 वैकेंसी इसमें रहने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि हमने फॉर्म पहले भरा था, क्या अभी हमें दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत होगी? तो बिल्कुल आपको ज़रूरत होगी। आपने 300 रुपये भी दिए होंगे, लेकिन जो अभी भरा जाएगा फॉर्म उसमें आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है किसी भी बच्चे को। ये बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वेबसाइट का जो लिंक है, यूआरएल यहाँ पे देख सकते हैं ukpsc.net.in, ठीक है। तो ये आपको लिंक मिल जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले आपको दिखेगा फॉरेस्ट गार्ड का। अगर आपने पटवारी लेखपाल का नहीं भरा है तो ये देख सकते हैं, इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीधे अभी हम फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। और ये जो फॉर्म रहेगा हम क्लिक कर दिए हैं, तो इसके बाद आप देखते हैं किस तरीके से इसमें आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। तो इसको आपको पहले पढ़ लेना है कि क्या क्या इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आवेदन पत्र भरने के लिए जो है दिशा निर्देश दिए हैं, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जो वो दस्तावेज़ दे रहे हैं तो वो विज्ञापन को देखने के बाद ही अपने दस्तावेज़ देखें। और 11 नवंबर से पहले पहले आप लोगों को फॉर्म भर लेने हैं। जल्दीबाजी नहीं करनी है फॉर्म भरने में। 11 तारीख लास्ट डेट है। अगर आपको कोई डाउट है किसी फॉर्म में तो आप लोग आराम से बाद में उसको डिस्कस करके या हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसमें मुझे डाउट लग रहा है तो मैं इसको करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोग देख लेना। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको लगेंगे। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद आपकी एजुकेशन डिटेल्स भरी जाएँगी। अपलोड फ़ोटो, ठीक है। फ़ोटो को आपको जो है 50 केबी तक करना होगा, उसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो फ़ोटो लगेगी, फ़ोटो सिग्नेचर क्रॉप, ठीक है। तो इफ़ रिक्वायर तो क्रॉप करना पड़ेगा। फाइनल रिव्यू एंड सबमिट, तो फाइनल रिव्यू होगा, उसके बाद सबमिट होगा और उसके बाद छठा स्टेप जो है आपका प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ें करके आपको एक अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। और देखिए आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि अगर आप गलत जानकारी देंगे तो 5 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा उत्तराखंड में किसी भी सरकारी एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो आपको कोई भी गलत जानकारियाँ नहीं देनी है, ठीक है। सीधे हम अप्लाई नाउ के ऑप्शन में अप्लाई करते हैं। अब देखिए इसमें आपको आधे घंटे का समय मिलेगा, तो आधे घंटे के अंदर-अंदर आपको पूरा फॉर्म फिल अप कर लेना है। अगर देरी करेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ामिनेशन नेम, परीक्षा का नाम 1 आरक्षी 2022। तो इसमें आपको देखिए फादर्स नेम, ठीक है, कैंडिडेट्स नेम डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम। इसके बाद आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर आपने ये फॉर्म पहले भरा है तो इसमें आपको ऐज में रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आपने फॉर्म पहले भरा है। अगर आपने नया फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप ऐज में रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं पुराने आवेदन के अनुसार, तो आप नया आवेदन कर सकते हैं। नो पर टिक कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप नो करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी डेट डालेंगे। देखिए नो करते हैं तो आपकी जो आयु की गणना होगी वो 2022 से होगी। अगर हम नया एप्लीकेशन करेंगे, अगर आपने फॉर्म पहले भरा है तो उसको देखिए यस कर देता हूँ मैं, तो ये देखिए 2021 से होगी। तो यही अंतर है नया रजिस्ट्रेशन या पुराना जिसने यूके ट्रिपल एससी में करा था उसमें और इसमें। 1 साल का आपको बोनस मतलब 1 साल की छूट मिलेगी। अगर आप चाहते हैं नया एप्लीकेशन भरना तो आपको 2022 यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो 2022 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हम बढ़ते हैं। इसमें आपको जेंडर, अपना मैरिटल स्टेटस, ठीक है। मैरिटल मतलब आप विवाहित हैं, अनविवाहित हैं, तो यहाँ पे मेल फीमेल जितना भी आप लिखना चाहें। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नेशनलिटी पूछेगा तो इसमें आपको इंडियन कर देना है। इसके बाद आपको नीचे करना है। इसके बाद पूछेगा, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी बच्चे फंस रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए पूरे टोटल इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो 5 पॉइंट दिए गए हैं और 5 पॉइंटों में से आपका 1 पॉइंट होना अनिवार्य है। अब देखिए रिक्वायरमेंट जो आपकी दी है, एलिजिबिलिटी, मिनिमम ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रजिस्ट्रेशन इन सोल्जर वेलफेयर बोर्ड इन केस ऑफ एक्स आर्मी ऑफिसर शुड बी यस, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेगी। निम्न विकल्पों में कम से कम एक या सैन्य कल्याण बोर्ड में पंजीकरण भूतपूर्व सैनिक हेतु विकल्प में हाँ चुनकर आवेदन करें। तो 5 में से 1 में आपका जो है यस होना चाहिए। देखिए अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट में है तो यस करिए, ठीक है। तो इसमें अगर आप यस करते हैं तो आपको पंजीकरण संख्या डालनी होगी, जो आपका एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट होगा, किस दिन आपका जारी हुआ था, जो फॉर्म है पंजीकरण का फॉर्म उसमें डेट पड़ी रहती है और उसकी वैलिडिटी कब तक है।
अगर आपका एक्सपायर हो गया तो उसको पहले रिन्यू करा लीजिए, उसके बाद ही इसकी डेट डालिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अपना जो आपका कार्यालय होगा वो अल्मोड़ा, बागेश्वर जहाँ भी है, वहाँ का जो है आप लोग नाम डालिए और इसके बाद आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो इसके बाद पूछा है यू आर एम्प्लॉयड और मतलब आप नौकरी करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप करते हैं तो येस करिए, अगर आप नहीं करते हैं तो नो करिए, ठीक है। अगर आप करते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं कौन से संस्थान में, गवर्नमेंट में करते हैं, प्राइवेट में करते हैं, अदर में करते हैं, कब से कर रहे हैं, एनओसी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है आपका, हैव यू पास्ड योर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट और अनदर इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन उत्तराखंड। ये कह रहा है क्या आपने अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष जो शिक्षा है वो उत्तराखंड राज्य से ली है। अगर आपने ली है तो यस कर देना, ठीक है, तो यस करें। चौथा पॉइंट पूछ रहा है क्या आप या आपके पति पत्नी, ठीक है, तो मतलब ये तो आपका सैनिक के जितने भी बच्चे रहते हैं उनके लिए रहता है। अगर आपके माता पिता सैन्य बल में हैं तो आप लोग इसको यस करिए, वरना इसको नो कर दीजिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें आपका पूछा गया है कि माता पिता राजकीय जो है आपका शासकीय संगठन में मतलब कर्मचारी हैं। अगर हैं तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। तो ज़्यादातर नो करेंगे। ये भी उसी से रिलेटेड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका जो है आजीविका के लिए बाहर रहते हैं, या मतलब आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं लेकिन उनका स्थायी निवास उत्तराखंड में ही है, तो उसको यस कर सकते हैं, वरना आप नो कर सकते हैं। इसके बाद है यू आर परमानेंट रेजिडेंस ऑफ उत्तराखंड बट आपको मतलब आप स्थायी तौर पे उत्तराखंड के निवासी हैं लेकिन शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग यस करें अगर आप उत्तराखंड में हैं, ठीक है। माता पिता अगर उत्तराखंड से स्थायी निवासी हैं, आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से बाहर हैं, तो यस करिए, वरना नो करिए, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन नो करेंगे। इसके बाद डोमिसाइल। अब देखिए डोमिसाइल अगर आपके पास नहीं है तो आपको आरक्षण किसी भी प्रकार का नहीं मिलेगा, ठीक है। भले ही वो एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो से आरक्षण रहता है वो नहीं मिलेगा। अगर आपके पास डोमिसाइल है तो यस करिए। इसके बाद आपको कौन सी कैटेगरी आपकी रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि जनरल रहती है तो इसमें आपको फिजिकल हैंडीकैप है तो नो करिए। एक्स आर्मी ऑफिसर हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अगर हैं तो उसमें डेट और डेट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, प्रमाण पत्र की तिथि, वो चीज़ें आपको डालनी होगी। फ्रीडम फाइटर हैं तो यस करेंगे तो इसमें ये चीज़ें आ जाएंगी, नो करेंगे तो नो, ठीक है। तो इसके बाद अगर कोई अनाथ बच्चे हैं उनके लिए ये रिजर्वेशन रहता है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 24 पोस्टें आपकी जो है अनाथ बच्चों के लिए भी रही थी, तो इसमें आप लोग यस कर सकते हैं अगर कोई है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई और इसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही इसमें क्लेम कर सकते हैं आरक्षण के लिए। अब इसमें आपको अपनी पूरी डिटेल डालनी होगी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कन्फर्म ईमेल आईडी, ठीक है, दोनों बार यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है। तो दोनों बार सेम चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी होगी। इसके बाद आपका आ जाएगा एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस में स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी, कहाँ पे आपका लोकेलिटी है, कौन सी सिटी है, टाउन, विलेज, ठीक है, जैसे कि हल्द्वानी हम डाल देते हैं। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट नैनीताल आ जाएगा जैसे कि, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया स्टेट उत्तराखंड आ गया और पिन कोड आ गया, ठीक है। तो पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिए। तो सारी चीज़ें आधार कार्ड से देखकर डाल दीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो स्थायी प्रमाण पत्र जो रहता है वो सेम है तो यहाँ पे आप लोग यस करेंगे और यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन हो जाएगी। फॉर्म आप लोग कहाँ से भर रहे हैं तो वहाँ पे उस जगह की डेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे कि आप फॉर्म हल्द्वानी से भर रहे हैं या देहरादून से भर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग इसका जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सब भरनी है। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है, ठीक है। तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। अब देखिए पासवर्ड अगर आप बनाएंगे, अपना नाम लिखेंगे, डेमो के लिए मोहित लिखते हैं और इसमें 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 या 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ों का प्रयोग आप नहीं करेंगे। स्टार हैज़, ठीक है, ये चीज़ें जितनी भी आप देख रहे हैं प्लस माइनस और ये अंडरस्कोर, ये चीज़ें आप प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद आपको सिक्योरिटी की इसमें जो है लगानी होगी, यहाँ पे आप लोग लगाएंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू के ऑप्शन में जो यहाँ पे आपको कंटिन्यू दिख रहा है इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो सभी जानकारी जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आपसे पूछेगा कंफर्म फिल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें आपके दो ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपने जितनी भी जानकारी रजिस्ट्रेशन में दी है वो बिल्कुल सही है, किसी भी प्रकार की उसमें गलती नहीं है, ठीक है। जो आपने नाम, अपना पता, अपना फ़ोन नंबर जो दिया है वो सही है बिल्कुल। अगर आपको कुछ देखना है, अगर आपने कोई गलती कर दी है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें आपको सारी जानकारी दिख जाएगी। तो उसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप लोग उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर सभी जानकारियाँ सही है, किसी भी चीज़ की गलती नहीं है, तो आप लोग इसमें टिक कर दीजिए। के बाद आपको सबमिट कर देना होगा, ठीक है। तो डू यू वांट टू सबमिट, ओके के बटन में हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए प्रोसेसिंग हो रही है। इसके बाद आपका जो है लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है, जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको सीधे लॉगिन करना होगा। लॉगिन में जो आपका फ़ोन नंबर रहेगा या मेल आईडी रहेगी तो दोनों में से एक आप डायल करिए, उसमें आप लोग उसके बाद जो है आप लोग पासवर्ड डालिए, ठीक है। तो सीधे इसमें आप लोग क्लिक करिएगा।
इसके बाद जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से एक चीज़ और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था उसको दर्ज करिए। इसके बाद जो है कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, जो यहाँ पे ये लिखा है इस चीज़ को आपको यहाँ पे दर्ज करने के बाद सीधे आप लोग लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे तो इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी, जिसमें कि आपको एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, अपलोड इमेजेस, ठीक है, अपनी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। उसके बाद फाइनल रिव्यू करना होगा, उसके बाद आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब आपको एजुकेशन, क्वालिफिकेशन इसमें डालनी होगी। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जो गलती कर रहे होंगे, सबसे पहले आपको 10th की डिटेल डालनी है, उसके बाद 12th की डिटेल डालनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो ग्रेजुएशन की डिटेल डालिए, ठीक है। जो आपको स्टार्टिंग करनी है 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने करा है वो चीज़ें आपको फिलअप करनी है। अब देखिए क्वालिफिकेशन, योग्यता में आपको सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन 10th डालेंगे, कौन से ईयर में करा है वो डाल देंगे, ठीक है। तो 10th आपने कौन से ईयर में करा है, कौन से बोर्ड से करा है, जैसे कि उत्तराखंड रहेगा तो उत्तराखंड आपको लास्ट के तीसरे ऑप्शन में दिख जाएगा। इसके बाद आपको कौन से ईयर में आपने पास आउट करा है और कौन सा बोर्ड आप करा है, सपोज आपका उत्तराखंड बोर्ड रहा है तो यहाँ पे आपको लास्ट के चौथे ऑप्शन में आपको उत्तराखंड बोर्ड दिखेगा। लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स इसमें सीबीएसई वाले भी होंगे तो सीबीएसई वालों के लिए ऐसे सीबीएसई करेंगे। इसके बाद जैसे कि मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ तो ये आपको यहाँ पे अपना जो है ईयर, कौन से ईयर में आपने जो है पास आउट करा है, जो आपकी मार्कशीट रहेगी, ठीक है। तो मार्कशीट ऐसे रहती है जिसमें कि यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में डेट डली होगी कि कौन सी तारीख को जो आपका रिजल्ट निकला था, तो ये ईयर को यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको जो स्ट्रीम रहेगी, हाई स्कूल के जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, बाद देखिए यहाँ पे आपको मार्क्स अपने लिखने होंगे, कितने मार्क्स आए थे। अगर आप सीबीएसई वाले हैं, ठीक है, तो सीबीएसई वालों के लिए सीजीपीए रहेगा। अगर आप उत्तराखंड बोर्ड के रहेंगे तो आपको मार्क्स करने होंगे, ठीक है। तो जैसे कि सीबीएसई वालों के लिए सीजीपीए रहता था तो पुराने होंगे तो उनके लिए मार्क्स रहेगा, तो अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग देख लीजिए और कितने मार्क्स आपके ऑब्टेन हुए थे, ठीक है। तो ये जैसे कि यहाँ पे हम डाल देते हैं। इसके बाद हम कितनी मैक्सिमम सीजीपीए, एक कमेंट आया था कि मैक्सिमम सीजीपीए कितना रहने वाला है, वो आपका 10 रहेगा। इसके बाद आप लोगों को इसको यहाँ पे इसकी परसेंटाइल जो है लिखनी होगी। इसके बाद आप अपने 12th की जो है डिटेल्स को फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वालिफिकेशन में आपको 12th डालेंगे, नेम ऑफ डिग्री में 12th डालेंगे, कौन से बोर्ड से और कौन से राज्य से करा है, ठीक है। उत्तराखंड से करा है तो उत्तराखंड डालेंगे। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी, जैसे कि यूके बोर्ड होगा, उत्तराखंड बोर्ड होगा, इसके बाद या तो सीबीएसई बोर्ड से होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग यहाँ पे टिक कर देंगे कौन से ईयर में आप लोग पास आउट हैं, तो यहाँ पे ईयर डाल देंगे। इसके बाद आएगा आपका स्ट्रीम, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ठीक है। तो साइंस की स्ट्रीम साइंस कर देंगे। इसके बाद ये जो नीचे चीज़ें हैं आपको इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका कोई अदर सब्जेक्ट है, साइंस और आर्ट्स करके कुछ है तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इन दो सब्जेक्ट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें भी सेम रहेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसके बाद आपको मार्क्स में सीधे टिक कर देना है और मार्क्स का कॉलम आपके सामने कुछ इस प्रकार खुल जाएगा, ठीक है। तो 12th में आपके मार्क्स होंगे तो मार्क्स में टिक करेंगे। इसके बाद कितने मार्क्स आपके ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्क्स हम डालेंगे। उसके बाद अपना मार्क्स का था तो ये चीज़ें फिलअप कर देंगे। इसके बाद परसेंटेज, ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आप सीधे ऐड डिटेल्स को जो है ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो आपकी जो डिटेल्स है यहाँ पे भर जाएगी। इसी तरीके से आप अपना ग्रेजुएशन भर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भर सकते हैं, जितने भी डिटेल्स अगर आपने डिप्लोमा करा है तो वो चीज़ें भी आप इसमें भर सकते हैं। इसके बाद पूछ रहा है कि आपने शासकीय सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि की सेवा दी है तो नहीं दी है। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए, सी है तो यस करिए। इसके बाद आपको अन्य जानकारियां देनी होगी, जैसे कि अगर आपको छूट चाहिए होगी, जो हाइट रहेगी आपकी पुरुषों की सामान्य वर्ग में 163 सेंटीमीटर रहने वाली, अगर आपको इसमें छूट चाहिए तो आपको छूट मिलेगी, लेकिन आपके पास हिल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र जो सर्टिफिकेट रहता है वो आपके पास होना अनिवार्य रहेगा। महिलाओं के लिए भी जो है इसमें छूट दी जाएगी और पुरुषों को भी, ठीक है। तो आपको छूट चाहिए तो आप इसमें यस करेंगे, तो आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब बात आती है कि आपको एग्ज़ाम कहाँ देना है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहने वाला है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हल्द्वानी और नैनीताल, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, टोटल इसमें अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, रुद्रपुर, खटीमा, पौड़ी, ठीक है, टेहरी हो गया आपका, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, नई टेहरी और रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश और रुड़की जो है आपके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे। तो इसमें से आप लोग कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड हम देखेंगे अल्मोड़ा। उसके बाद कोई आपके पास आपके उसमें मतलब आपराधिक मामलों में आप लिप्त तो नहीं है, इसके बारे में आपको बताना नहीं है तो नो कर देना। इसके बाद आपको आयोग द्वारा किसी भी आयोग ने ब्लैक लिस्ट तो नहीं करा है, ठीक है। तो इसमें आप लोग येस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी प्रूफ देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, और यहाँ पे आप अपनी आधार कार्ड की जो संख्या रहेगी यहाँ पे दर्ज कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें करने के बाद आप लोगों को सीधे सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर लेना होगा। देखिए इसके बाद एक नोट आएगा कि आपने जो 10th और 12th की जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद आप लोगों को इसमें यस के ऑप्शन में जो है टिक
कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो इसके बाद देखिए एक चेतावनी दे रहा है, तो चेतावनी में आपको बताना है कि मतलब किस तरीके से क्या रहने वाला है, जिसमें कि आपकी जो फ़ोटो रहेगी, आपकी A4 जो आपकी फ़ोटो रहेगी वो आपकी 50 KB से बड़ी नहीं होनी चाहिए और 20 KB से छोटी नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आपके जो सिग्नेचर हैं वो 10 KB से छोटे नहीं होने चाहिए और 50 KB से बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सीधे हम अपलोड करते हैं इसमें आपको। इसके बाद आप लोगों को यहाँ से जो है चूज़ फाइल करेंगे तो आपकी जो गैलरी में फ़ोटो होगी वो आ जाएगी और यहाँ पर आप लोग अपने सिग्नेचर को जो है दर्ज करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें करते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको जो है पर्सनल डिटेल्स आपकी दिख जाएगी और इसमें पूछा जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस। अभी देखिए आप नीचे आप देख रहे होंगे नॉट कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है, तो अभी जो है लास्ट में आपको डिक्लेरेशन देना होगा। इसमें आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, तो ये बिल्कुल फ्री रहेगा फॉर्म। तो सीधे देख लेते हैं कि क्या डिक्लेरेशन इसमें रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो एलिजिबिलिटी थी, तो हमने यहाँ पे अभी देखिए इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यू आर एम्प्लॉयड नो कर दिया है। उत्तराखंड से जो है आपका स्टेट से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट होना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को यस करना होगा। इसके बाद ये जो है आर्मी के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, जो आर्मी के जिसके गार्जियंस रहते हैं तो उनके लिए है। इसके बाद यहाँ पे है रेजिडेंस कि किस तरीके से आप लोग स्थायी निवासी हैं या आप आजीविका के लिए उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, तो इसमें आप लोग नो नो कर सकते हैं। इसके बाद सीधे देखिए इसमें आपकी सब कैटेगरी क्या रहने वाली है, तो जो कैटेगरी है वो जनरल है। अगर आप कोई रिजर्वेशन लेते हैं, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स आर्मी ऑफिसर, डिफेंस, तो इसमें आप यस नो अपने हिसाब से देखकर कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके बाद आप अपनी डिटेल्स में एड्रेस देखिए। तो लास्ट में हम देख रहे हैं फाइनल सबमिशन, ठीक है। तो फाइनल सबमिशन में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया जाएगा कि आपने जितनी भी जानकारी दी है सभी चीज़ें सही लिखी हैं, आपने कोई भी जो है त्रुटि इसमें नहीं ली है, ठीक है। तो इसमें आपको दोनों में टिक कर दिया जाएगा। अगर आप देखिए इसमें लास्ट में जो नोट दिया गया है कि आप लोग अपनी पूरी डिटेल्स को अच्छे से देख लें, अंतिम रूप से जमा करने से पूर्व पूर्ण ऑनलाइन आवेदन का जो डाटा है उसको जांच कर लें, उसके पश्चात ही जो है जमा करें, ठीक है। जमा करने के बाद आप लोगों को जो है एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी कहना है और इसमें आप लोगों के यहाँ पे सिग्नेचर दिखेंगे। तो क्लिक हेयर टू फाइनल सबमिट में हम क्लिक कर रहे हैं और इसमें लास्ट में नोटिफिकेशन आ रहा है कि हमने सारी जानकारियाँ जो हैं सही दी हैं, तो ओके के बटन में हम क्लिक कर देंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फाइनल सबमिट हो चुका है। इसके बाद आप किसी भी प्रकार का जो है मतलब सुधार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को क्लिक हेयर टू प्रिंट आउट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें जाके आप लोग यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको प्रिंट आउट कर लीजिए या फिर इसको अपने PDF फॉर्म में जो है आप लोग सेव कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसको सेव करना है, या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो सबसे मेन स्क्रीनशॉट ले लेना अगर मोबाइल से फॉर्म भर रहे हो तो देखिए नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट में आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, तो इसको ज़रूर से आप लोग प्रिंट कर लीजिए। फिर बाद में आप लोग कहते हैं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खो गया, हमारा एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा, तो आप लोग अभी इसको प्रिंट आउट को जो है प्रिंट कर लीजिए या पूरे उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट, और आपके लिए एक नया चैनल बनाया है तो उसको जाके भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे पूरे फॉरेस्ट गार्ड के, लेखपाल पटवारी के, पुलिस कांस्टेबल के, तो उसको जाके ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।